हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गर्ग एंड यू आर वाचिंग गर्गोलॉजी। तो एक नई बिजनेस सीरीज़ का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स के बारे में होने वाली है। और इसमें इस सीरीज़ को मैंने 3 सेगमेंट्स में बांटा है, जिसका पहला सेगमेंट होगा वी बिलीव सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम उस स्टार्टअप और उसके को फाउंडर्स की जर्नी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ इसमें दूसरा सेगमेंट होगा वी थिंक सेगमेंट, जिसमें हम लोग केस स्टडी कर रहे होंगे कि क्यों एक स्टार्टअप फेल होता है। उसमें हम लोग एक फेल्ड स्टार्टअप का एग्जाम्पल दे रहे होंगे और उसके रीजंस बता रहे होंगे कि वो क्यों फेल हुआ। इसी के साथ साथ इसमें तीसरा सेगमेंट होगा वी रीड सेगमेंट, जिसमें एक सेल्फ ग्रोथ बुक रिव्यू हो रहा होगा और वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग होने वाला है। तो इसी के साथ साथ हम लोग आज का पहला एपिसोड जो ओला और भाविश अग्रवाल की जर्नी पर है उसको स्टार्ट करते हैं। भाविश अग्रवाल एक ऐसा नाम जो कि आज पोस्टर बॉय है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का। भाविश ने अपना ग्रेजुएशन आईटी बॉम्बे से 2008 में की थी सीएसई में। इसके बाद उन्होंने 2 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और 2010 में उन्होंने रिजिग्नेशन का फैसला किया। भाविश अपना खुद का स्टार्टअप ओला ट्रिप डॉट कॉम स्टार्ट करना चाहते थे, जो हॉलीडे पैकेजेस सेल करने के लिए बनाई गई थी। इस डिसीजन से उसके फादर बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी भाविश को अपने बिजनेस के बारे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और उन्हें पहले एमबीए कर लेना चाहिए कोई अच्छे से कॉलेज से। भाविश को लगता था कि अब मैंने स्टार्टअप नहीं किया तो जॉब में फंस कर रह जाऊंगा। इनिशियली भाविश को ओला ट्रिप डॉट कॉम पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो भावेश 2010 में हो रहे दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके पैम्पलेट बांटने लगे अपनी कंपनी का। पूरा दिन वहां पे देने के बाद जब भावेश को सफलता नहीं मिली तो भावेश निराश हुए। जब एक दिन भावेश बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे थे एक कैब में, तो कैब ड्राइवर ने बीच रास्ते में उनसे ज़्यादा पैसे की मांग की। भावेश ने जब इनकार किया तो उस कैब ड्राइवर ने भावेश को वहीं बीच रास्ते उतार दिया। तब भावेश को लगा ये प्रॉब्लम सब लोग फेस करते होंगे और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तब भावेश मुंबई लौटकर वहां अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ ओला कैब डॉट कॉम की शुरुआत करते हैं। इनिशियल डेज में कैब और कैब ड्राइवर जब नहीं मिल रहे होते हैं तो भावेश खुद कार बोरो करके खुद ड्राइवर बन के कस्टमर्स को ड्रॉप करते हैं। इमेजिन करिए, आपने आईटी बॉम्बे से अपना ग्रेजुएशन किया है और माइक्रोसॉफ्ट में भी 2 साल काम किया है और उसके बाद अब एक कार ड्राइवर की तरह आप काम कर रहे हैं। भावेश के सामने ऐसी काफ़ी मुश्किलें आती हैं, पर भावेश हार नहीं मानते हैं और काम करते रहते हैं। फिर उनको अपना पहला एंजल इन्वेस्टर कुणाल बहल मिलता है, जो स्नैपडील के को फाउंडर हैं। वहाँ से भावेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भावेश अपनी ओला सक्सेस को ज़ीरो इन्वेंट्री मॉडल से समझाते हैं। ज़ीरो इन्वेंट्री मॉडल में कंपनी को पहले से कोई स्टॉक नहीं रखना पड़ता, नीड और डिमांड के बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से कोई सेल्स फोरकास्टिंग में एरर नहीं आता है। जैसा कि आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं, वर्टिकल वाला प्रोसेस ज़ीरो इन्वेंट्री मॉडल को दिखाता है। भावेश ये भी मानते हैं कि जब कंपनी बड़ी हो जाती है तभी आपको ग्राउंड से जुड़ा रहना पड़ेगा, और इसके लिए भावेश एक जापानीज टर्म गेम्बा में बिलीव करते हैं। गेम्बा मतलब कि ग्राउंड लेवल या फैक्ट्री लेवल पे जाकर खुद देखना कि क्या कमी है और क्या फीडबैक की ज़रूरत है। इसलिए आज भी भावेश खुद ओला में ट्रैवल करते हैं और रेगुलर फीडबैक देते हैं। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे, जो एक केस स्टडी होगी ऑन हेलो, जो कि उबर की तरह टैक्सी बुकिंग ऐप का काम करता है। हेलो लंदन में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है और 2013 में हेलो डिसाइड करता है कि अब वो न्यूयॉर्क की मार्केट में घुसेगा। बट 3 फैक्टर्स के कारण हेलो न्यूयॉर्क में बुरी तरह फेल हो जाता है। पहला कारण, पुअर मार्केट रिसर्च। हेलो ने एज्यूम कर लिया था कि जो मॉडल लंदन में सक्सेसफुल था वही मॉडल न्यूयॉर्क में भी सक्सेसफुल होगा। न्यूयॉर्क में नेविगेशन बिना स्मार्टफोन के पॉसिबल था, जबकि लंदन में कॉम्प्लिकेटेड रूट्स के कारण नेविगेशन के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है। और लंदन के कैब ड्राइवर्स काफ़ी ट्रेंड थे स्मार्टफोन्स को यूज़ करने के लिए, जबकि ऐसा न्यूयॉर्क में नहीं था। दूसरा कारण, टेक्निकल इश्यूज आए। जो पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम न्यूयॉर्क में था वो काफ़ी आउटडेटेड था, जिसके कारण पेमेंट इंटीग्रेशन में दिक्कत आई और ये बहुत बड़ा ग्लिच साबित हुआ। और हेलो ने एज्यूम किया था कि न्यूयॉर्क में कैब ड्राइवर को परेशानी होती है कस्टमर्स ढूंढने में, जबकि ऐसा नहीं था। तो मोबाइल ऐप से कस्टमर ढूंढने वाला आइडिया बैकफायर कर जाता है। तीसरा कारण, निग्लेक्टिंग द कंपटीशन। उस टाइम उबर ने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर लिया था न्यूयॉर्क में कैब बिजनेस का, जिसके कारण हेलो मार्केट शेयर कैप्चर करने में नाकाम रहा
और बुरी तरह से फेल हो गया। इस केस स्टडी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ टेक्निकल ग्लिच और कंपटीशन का भी ध्यान रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेगमेंट में आशीष बुक रिव्यू कर रहा होगा। Hello everyone, so we are starting with the book review series, and the first book that we are having in this one is the all-time classic, The Think and Grow Rich. I think this is the best pick to start this wonderful journey because this is the book that will give you the mindset regarding how you have to think about money. This is the book that will give you the subconscious principles that you need to implement inside of your own subconscious, like the principles of sustained imagination, specialized knowledge, organized planning, the way in which you will use your desire in order to get the results, and also the principles of autosuggestion and how to train the subconscious mind and the sixth sense. It also talks about the various kinds of fears that we have and how to overcome them. There is a wonderful checklist at the end of this book which you need to use in order to master those particular attributes. Also, there are the various talks of all the various positive and negative emotions that you will have to understand in order to become good at money mastering. Once you understand this book, it will give you the right kind of mindset, and after this, when you read the other books in this particular series, your knowledge will be even more superior. So this is where you should start. It's a wonderful all-time classic by Napoleon Hill. Do give it a read. Thanks. Do like, share, subscribe, and hit the bell icon for more such content. You can follow me and Ashish on Instagram. The link is in description. Thank you.